डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुणनखंड कीजिए। आपको एग्जाम में कोई ना कोई किसी न किसी तरह से गुणनखंड पूछने वाला क्वेश्चन पूछ ही देते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप समझ लीजिए कि गुणनखंड कैसे करते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं, तो अभी आपको मिस्टेक नहीं करना, ध्यान से समझना। तो गुणनखंड करना है 8x³ प्लस 27y का क्यूब। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए 8x³ है ना, किसका क्यूब ऐड होता है, ये दिमाग लगाइए थोड़ा सा। तो ऐड को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2 है ना, और ये x है तो बाहर में उसको लिख देते हैं, या फिर इसको लिखेंगे तो चाहेंगे लिख देंगे, है ना। देखो 8x³ है ना, तो 2x 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 हो गया 8x³ कैसे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐड हो गया x गुना x एक्स स्क्वायर, x गुना x x³ 3x है ना, x का पावर 3 है तो 2x गुना 2x गुना 2x हो गया, प्लस यहाँ पे रूट कितना है 27 है ना, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √3y इंटू √3y फिर इंटू √3y। तो √3 इंटू √3 कितना हुआ √9, फिर √9 इंटू 3 √27। ठीक है, तो इस तरह से बना y इंटू वाई वाई स्क्वायर, वाई इंटू वाई वाई क्यूब, ऐसे हो गया ना। अब देखो 2x 3 को दिख रहा है ना, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x का पावर 3 लिख दिया, प्लस √3y है तो √3 का हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √3y का क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं लिख सकते हैं लिख सकते हैं। तो यहाँ एक फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना। इस चैप्टर में क्या है, ये फॉर्मूला है a³ प्लस b³ है ना, दिख रहा है ना, a³ प्लस b³ के रूप में दिख रहा है। तो a³ प्लस b³ बराबर होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसी तरह का फॉर्मूला दिख रहा है ना, दिख रहा है यहाँ पर, ये तो दिख रहा है ना आपको साफ साफ, a³, इसको मान लो a और इसको मान लो b, तो a³ और ये b³, तो a³ प्लस b³ क्या हो जाएंगे a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपको ऐसे सेट करना है, ठीक है। a³ b³ दिखा, तो पहला क्या a प्लस बी, तो यहाँ हो जाएगा, ये किसको 2 को माने हैं, तो इसको हम लिख देते हैं समझने के लिए a, इसको b मान लेते हैं, ठीक है, लिख देते हैं, लेकिन आप लिखना नहीं, आप समझो। तो यहाँ पे क्या है a प्लस बी, मतलब a है b a है, तो a लिखेंगे 2x, b है √3y, a प्लस बी लिख दिया। फिर लिखेंगे a स्क्वायर है तो रूट ये 2x का 2x स्क्वायर माइनस 2, a कितना है 2x 2x, उसके बाद b कितना है √3y तो ये भी हो गया, प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है √3y इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हो क्या आपका गुणनखंड। तो इसको सेट अगर करेंगे तो सेट कैसे होगा देख लो, यहाँ पर दे दिया ना a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसको अब एक और ब्रैकेट दे सकते हो चाहो तो इसको एक छोटा सा ए ब्रैकेट दे सकते हो, ठीक है। इसको यहाँ पर मझली ब्रैकेट यहाँ पर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। तो अब हो जाएगा 2x प्लस √3y, ऐसा तो ये भी आंसर है आपका √3y है ना, इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर है ना, माइनस 2 टू 4, ये तो रूट के अंदर है, 2 टू 4 √3 है ना, 4√3xy 4√3 2 टू 4 हो गया √3xy प्लस 3 √3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 3, रूट किसी भी रूट का स्क्वायर क्या होता है तो रूट हट जाता है,
समझ में आ रहा है? तो रूट 3 का है स्क्वायर हुआ तो 3 हो जाएगा। किसी भी जैसे रूट 5 का स्क्वायर होता तो 5 हो जाता, रूट 9 का स्क्वायर होता तो 9 हो जाता। रूट 3 का ही स्क्वायर हो रहा तो 3 हो गया, y का स्क्वायर y। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया? तो इस तरह से गुणनखंड करते हैं। अगर समझ नहीं आया है तो एक बार फिर से समझे, बैक करके समझे, फिर से वीडियो को देखें, समझ में आपको आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए और आपका यह सॉल्यूशन हो जाएगा हर प्रॉब्लम का। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। जहाँ प्रेम से बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।